दिसंबर के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस संस्था ने इस दिवस महाराष्ट्र में एक कैंपेन आयोजित किया गया, जहां पर विद्यार्थी तथा नौजवानों के प्रति ह्यूमन और सिविल राइट्स की जनजागृति फैलाने का कार्य किया गया। यह संस्था ऐसे नौजवानों को न्याय दिलाने का काम करती है जो बिना किसी कसूर के सरकार द्वारा आतंकवादी बनाकर गिरफ्तार किए जाते हैं। यह संस्था केवल इतना ही चाहती है कि लोगों को न्याय मिले तथा मासूम नौजवानों से उनका हक छीना न जाए और पूरे विश्व में शांति बरकरार रहे। यह जानकारी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई वेलकम यू ऑल। बेसिकली आज 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बिकॉज टू अवेयर द स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड पब्लिक अबाउट दिस पर्टिकुलर डे। वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड वी वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस ह्यूमन राइट्स डे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट वर्ल्ड में हो रही है। सेकेंडली, इफ़ यू सी द पॉलिटिकल सिनारियो, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक वी हैव द यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत सी NGOs है जो ह्यूमन राइट पे काम करती है। बहुत सारी लाइक इंडिया में भी ह्यूमन राइट कमीशन है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो ह्यूमन राइट पे जो काम हो रहा है या जो भी कंडीशन है या सूरत हाल है, दैट इज़ ओनली ऑन पेपर्स। अगर हम इन रियलिटी इन डेप्थ उसको देखें कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो ह्यूमन राइट की कंडीशन इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वायलेटेड है और बहुत ज़्यादा ख़राब है और मिजरेबल है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए और इस चीज़ को पब्लिक में समझाने के लिए हम लोगों ने ये कैंपेन कोऑर्डिनेट करने का महाराष्ट्र साउथ जोन में इरादा किया है। तो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र साउथ जोन पूरे महाराष्ट्र में ये कैंपेन मनाएगी जो 1 हफ्ते तक चलेगी। आज हमारा उसका मेन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का लॉन्चिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स के ज़रिए ह्यूमन राइट्स को और बेसिक ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन चार्टर और अलग अलग ह्यूमन राइट्स को समझाने के लोगों को कोशिश की है। अलग अलग इवेंट्स में हमारे पास स्पीच कंपटीशन है, एजुकेशन कंपटीशन है, क्विज कंपटीशंस है। देन वी आर अरेंजिंग कॉर्नर मीट्स, स्टूडेंट्स मीट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड गेस्ट लेक्चर्स एंड मीट विद द ऑफिशियल्स एंड सच काइंड ऑफ अदर थिंग्स। हम लोग बहुत जो इश्यूज़ पे डिफरेंट वी आर फोकसिंग, देयर आर डिफरेंट इश्यूज़। हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। वी डीपली एंड वेरी मच कंसर्न अबाउट द ऑनगोइंग जीनोसाइड एंड ह्यूमन राइट वायलेशन एट गाज़ा एंड पैलेस्टाइन। हम देख रहे हैं कि जो इसराइल है, वो हमारा क्लियर कट ये मानना है और हमारा स्टैंड है कि इसराइल एक वॉर क्रिमिनल है और उसका जो स्टैंड है और उसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा बारबेरिक एंड ड्रैकोनिक है। और उसको फौरी और इमीडिएट उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नो, वी आर नॉट सेइंग कि ह्यूमन राइट्स की तंजीम फेल होगी, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद, यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के बावजूद, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स और ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स के बावजूद मेजॉरिटी ऑफ द काइंड सिर्फ जो है पेपर वर्क है और सिर्फ पेपर्स में या हमको रिपोर्ट्स में ये सब दिखता है। न्यूज़पेपर चिल्लाते हैं, न्यूज़ एंकर्स चिल्लाते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं होता। अगर हम लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज भी बम ब्लास्ट होते हैं, आज भी इसराइल पैलेस्टाइन पे अटैक, ऑफ कोर्स उसका ग्राउंड वर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इसराइल उसकी सुनता है। जो हम लोग अगर देखें या उनके जो अप्रोच है, हमको लगता है कि उनका जो अप्रोच है वो एक लिमिटेड है। जो लोग इसके बिहाइंड है, लाइक इसराइल के स्टेट है या व्हाट इज़ हैपनिंग इन बर्मा और म्यांमार जो हुआ, या इंडिया की अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए इंडिया में, सीरियल बम ब्लास्ट हुए और बहुत सारे मुस्लिम यूथ को स्पेशली और स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया और उन पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाए गए। पोटा था, फिर अभी आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है, स्पेशल पावर्स एक्ट है, उसके तहत पकड़ लिया जाता है, कई साल अंदर रखा जाता है, बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उनके जो 10 साल, 15 साल, 8 साल, 6 साल जो ख़राब होते हैं उसका क्या? तो ये बेसिकली उनका ह्यूमन राइट है जिसको वायलेट किया जा रहा है। हम लोग उसके लिए कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग समझे कि उनका बेसिक राइट क्या है। जब उनको पुलिस अरेस्ट करती है या जब उनको पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तब उनका क्या हक है, उनको ये जानने का हक है कि पुलिस उनको क्यों अरेस्ट कर रही है। उनको हक है अपने एडवोकेट से बात करने का, उनको हक है कि ये जानने का कि उनको किस जुर्म के तहत अरेस्ट किया गया। ऐसे नहीं कि बस कहीं से पुलिस ने उठा लिया और ले जाके अंदर बंद कर दिया, 2-2 महीने 4-4 महीने मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रेजेंट नहीं किया। हम लोग स्पेशली स्टूडेंट्स और यूथ और बच्चों के हुकूक के बारे में भी बात करना चाहते हैं कि आज भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया की अगर बात करें, स्पेशली बेंगल इंडस्ट्रीज़ जो है, कोल इंडस्ट्री है, मैसनरी वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है और छोटी इंडस्ट्रीज़ है, चाय खाने हैं, होटल से, इस पर भी आज बंधुआ मजदूरी और बच्चा मजदूरी बहुत ज़्यादा है। आज भी
गवर्नमेंट का क्लियर कट रूल होने के बावजूद, ह्यूमन राइट कमीशन के कंटिन्यू विजिट्स और वॉच होने के बावजूद भी बच्चा मजदूरी की वही हालत है। अगर राइट टू फूड की बात करें तो आज भी इंडिया की कंडीशन है कि अराउंड 20 करोड़ पीपल डेली गोज फॉर स्लीप हंग्री इन इंडिया। और अगर उड़ीसा और इस तरह की जो दूसरी रियासतें हैं, फार ईस्ट की रियासतें, उनकी बात करें तो स्टार्विंग और भूख से जो लोगों की डेथ हो रही है उसका भी रेशियो जो है वो कम हुआ है कंपैरेटिवली, अगर पिछले 10-15 से कम हुआ है, लेकिन जिस रेशियो में कम होना चाहिए वो नहीं है। इंडिया तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत अनबायस्ड है, बहुत अनपैरेलल है। अगर कहीं पे तरक्की है तो बहुत ज़्यादा है। एंटीला है, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है, बहुत अच्छे, मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन साथ ही में बहुत सारे स्लम्स है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के इश्यूज़ है, बेसिक हेल्थ राइट्स जो है वो ह्यूमन को नहीं मिल रहे, बेसिक एजुकेशनल राइट है वो नहीं मिल रहे। एजुकेशन के अंदर अगर पर्टिकुलरली क्योंकि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी आर मोरली फोकसिंग ऑन स्टूडेंट इश्यूज़ एंड यूथ इश्यूज़। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि अली इमरान साहब ने कहा, जमात इस्लामी तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कर रही है। एक वो हमारे नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया है, APCR, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसके नेशनल चेयरमैन एडवोकेट यूसुफ मुशाला हैं। तो हमने बहुत सारे केसेस सिलसिले में हाथ में भी लिए हुए, लड़े भी हैं, और अवेयरनेस भी, तो दोनों की ज़रूरत है। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और अदालती कार्रवाई की तो ज़रूरत है ही है। अवेयरनेस के बाद में अदालती कार्रवाई का ही नंबर आता है। अवेयरनेस से ये होता है कि बहुत सारे नौजवान अपने राइट्स न जानने की वजह से ज़्यादा परेशान कर दिए जाते हैं। तो अगर अवेयर हो लोग अपने राइट्स के बारे में, नौजवान अपने राइट्स के बारे में, तो बहुत सी मुश्किलात से वो खुद बच सकते हैं। और बाकी अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो फिर लीगली उनको छुटकारा दिलाने के लिए जमात बड़ी कोशिशें कर रही है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अहमदाबाद में, गुजरात में, राजस्थान में, जमात हर स्टेट में इस तरह के केसेस लड़ रही है APCR के ज़रिए।